इस भ्रम में मत रहना कि सर फोड़ने के बाद आप वीडियो डालोगे फिर खून से हाथ या हमने ये कर दिया। इस भ्रम में मत रहो, जिस दिन मर्ग टकर जाएगा तुम्हें पेशाब निकल जाएगा। और ये गुंडागर्दी छोड़ दो, गुंडागर्दी बंद करो और काम करना शुरू करो। लोगों को जीने का अधिकार है। तुम अगर इसकी दुकान पे गए, तुमने कपड़े के पैसे देने के बजाय इसका सर फोड़ा और लगता है तुम्हें यहाँ गुंडागर्दी, ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है और तुम्हें अभी किसी के साथ पाला नहीं पड़ा। और जो लोग तुम्हारे पीछे हैं उनको भी बता रहा हूँ, तुम अगर माफिया को यहाँ चलाना चाहते हो उसको रोक दो। वसूली नहीं, हफ्ता वसूली हमें नहीं चाहिए। माशरे में अंदर बदलाव चाहिए और ऐसे लोगों को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जब कानून अपना काम करना छोड़ देगी और जो लोग कानून को हाथ में लेकर घूमेंगे शहरों के अंदर, उनको रोकने के लिए हमारे जैसे लोग भी तो अगर वो शरेआम ये चीज़ें कर रहे हैं, मैं आपको तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये इस भरम में न रहें कि उनको कोई रोकने वाला नहीं है। कानून का सहारा लेकर वो कानून से लोगों को डराएंगे, सर फोड़ने के बाद भी खुलेआम घूमेंगे। उन्हें लगता है हमें कोई रोकेगा नहीं, ताकत है नहीं, हड्डी लेकर चलते हैं और देखते हैं कि कमजोर कौन है। अरे तुम्हारा क्या हशर होगा तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो। पुलिस के जाने के बावजूद भी उस पर कातलाना हमला होता है और उसके बावजूद उसको अंदर करने के बजाय वो अभी भी सड़कों पे घूम रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं शक करना या उसे खौफ होना। ये जो वाकया हमने सुना है ये कल का कहीं वाकया है। 2 बार पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको बताने के बावजूद भी अगर उन्होंने ये कहा कि हम पे जानलेवा हमला हो सकता है या मारने की कोशिशें की जा रही है, तो हमारे साथ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने विश्वास तो दिलाया, कुछ लोग साथ भी गए, लेकिन उसके बावजूद जब वो घर को और गए, जैसे उनका स्टेटमेंट है, और अभी मैंने सीसीटीवी फुटेज की भी उम्मीद की है, उसको भी हम खंगालेंगे, उसमें देखेंगे सच्चाई कितनी है। और जिस तरीके से वो बच्चों का बयान था, वो मासूम थे, छोटे बच्चे काम करने वाले थे, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कहीं ना कहीं सच्चाई है। और अगर ये सच्चाई है तो पुलिस की नाअहली रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। क्योंकि अगर गुंडा मवाली लोगों के खिलाफ पुलिस में जाने के बावजूद भी सर फोड़ा जाता है, कातलाना हमला होता है, और फिर खून से लथपथ होने के बावजूद भी पुलिस उनको पकड़ने के बजाय उनको यहाँ शहर के अंदर घूमने की इजाजत दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे। लोगों का विश्वास है और 2 बार जाने के बावजूद भी अगर सर फोड़ा जाता है और वो एक जीएमसी का एम्प्लॉय कहा जा रहा है, और मामला नहीं नहीं, अप्रोच कोई किसी के साथ भी हो, माफिया को यहाँ पर इजाजत नहीं है। ये शहर हमारा है, लोग हमारे हैं, इन लोगों को जो है रोकना चाहिए। या अगर वो किसी के साथ भी है, संघ के साथ है, बीजेपी के साथ है, या किसी भी पार्टी के या हमारी पार्टी के साथ है, किसी को भी इजाजत नहीं है एक आम आदमी को परेशान करने की, सड़कों के अंदर या शहर के अंदर आकर जो है गुंडागर्दी करे, इसकी इजाजत नहीं है। और अगर पुलिस ने ये चीजें देखने के बावजूद भी अनदेखा किया है, कहीं ना कहीं फेलियर है, इस पे सवाल उठेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने अभी एसएचओ से बात भी की है, अभी भी लड़के की हालत ठीक नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो खौफ था, डर था, क्योंकि कल जो वाकया हुआ है उसे भरोसा नहीं था, तो मैंने अपने कुछ लोगों को भेजा है साथ में, उसको दोबारा से जो है जेएमसी भेजा है मैंने, वहां पर मैंने बात भी की है। उसको फिलहाल ट्रीटमेंट चाहिए। शुक्र ये है कि उसकी जान बच गई। देखिए, अब ये मरने का इंतजार कर रहे हैं कि सर पे चोट लगी है, उस चोट से इंसान मर भी सकता है, और शुक्र है वो बच गया है। तो ऐसे माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, वैसे लोगों को रोकने का इंतजाम, फिर उसकी जान की भी हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर कल पुलिस के जाने के बावजूद भी उस पर कातलाना हमला होता है और उसके बावजूद उसको अंदर करने के बजाय वो अभी भी सड़कों पे घूम रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं शक करना या उसे खौफ होना, ये उसकी बात सही है। क्योंकि अगर अभी तक उसको पकड़ा नहीं, तो वो सड़कों पे है, तो उसको मुश्किल हो रहा है। तो हमने ये भी समझा कि चलो उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम भी हो जाए, तो तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी भी जिम्मेदारी है। और जिनके हाथों में जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे, हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी लोगों को। हाँ देखिए, 4,000 रुपए उस इंशाल्लाह आप कोशिश करिए। मार्च का वो वक्त आएगा, अभी जब जिंदगी होगी, तो आने वाले कल में हमने बहुत सारी कोशिश की है, प्लानिंग है हमारी। बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, जिससे थोड़ा रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे और लोगों को अपना रोजगार अपने इलाकों के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि हालात ऐसे हैं जहाँ जॉब नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है। कोशिश करेंगे लोगों को जो है मतलब अपने से रोजगार मिले, रेवेन्यू जनरेट हो, और उस किस्म की कुछ स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको जमीनी सतह पर लाएंगे और लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुझे आप लोगों का भी साथ चाहिए। मैं तो कोशिश भी करूंगा। जैसे अभी सीजन भी है हमारे यहाँ, मतलब इस वक्त हरियाली है, और हरियाली के अंदर हमारे यहाँ सेब की पैदावार होती है, अखरोट की होती है, और उसमें भी हमारे पास अच्छा क्वालिटी नहीं होता है, जिसकी कीमत अच्छी नहीं होती है। जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर आप देखेंगे,
उसमें एग्रीकल्चर भी है हमारे पास, लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंदर आप देखेंगे ज़्यादातर हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन उसमें हम फोकस नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब हम इसमें कोशिश करेंगे, इसमें अल्ट्रा हाई डायनेस्टी के भी हैं और और भी बाकी चीज़ें हैं, उसमें हम दिखाएंगे लोगों को भी। अगर एक साल में फल देते हैं और उसके बाद अच्छा खासा पैसा भी आ जाता है, उस पर भी फोकस करेंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी लोगों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अब ये एकदम से हम अभी देखेंगे कि इस वक्त फ़ायदा क्या होगा, क्या कर किया जा सकता है, ये लॉन्ग टर्म के बारे में आपको सोचना पड़ेगा और उसके लिए हम पॉलिसी जो उसको भी करवाएंगे, और जो और कुछ उसमें मजीद इजाफा करना होगा उसके बारे में भी। तो वही बात है, सवालिया निशान तो बनता है, क्योंकि कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो एफआईआर मैंने देखी और जो धाराएं उसमें हैं। और अगर कानून में ये चीज़ें बताई गई हैं कि अगर ऐसा मामला हो तो उसमें धाराएं कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि आप आज सोशल मीडिया का ज़माना, आप भी नेट से ये खंगाल सकते हैं कि अगर ये वाक़या हुआ है तो इस वाक़ये पे धाराएं कौन सी लगनी चाहिए। और अगर पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी पुलिस ने वो धाराएं नहीं लगाई हैं जो धाराएं बनती हैं, और उसके बाद भी अगर वो शरेआम घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पुलिस को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको जिम्मेदारी है माशरे की, लॉ एंड ऑर्डर की, ये जो क्राइम हो रहा है उसको रोकने के लिए। और ये जो ड्रग्स का माफिया है, जिस तरीके से मैंने सुना, वो ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं, उनका बेचने का कारोबार है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने देखा बाकी जगहों पे जिनने ड्रग्स से कमाई की है, तो उनको जो है ऊपर जो है वो बुलडोजर चलाया जाता है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ड्रग्स में जो है बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, और अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। ये माशरे के अंदर नासूर की शक्ल में बने हुए हैं, और ये हफ्ता वसूली, सुनने में आया ये हफ्ता वसूली करते हैं। दुकानदारों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, जो मालदार हैं उनके दलाली करते हैं, फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है यहाँ पे हरासमेंट करते हैं। इसकी इजाज़त नहीं, और वो लोग इस भरम में ना रहें। ये जो बच्चा था, क्या नाम था इसका मैं तो नहीं जानता हूँ, ये तो सूरज सिंह, ये तो बेचारा बहुत शरीफ है। मैं इससे मिला भी हूँ और इसके जो भाई हैं उनसे भी मिला हूँ। इस भरम में मत रहना कि सर फोड़ने के बाद आप वीडियो डालोगे फिर खून से हाथ, या हमने ये कर दिया। इस भरम में मत रहो। जिस दिन मर्द टकर जाएगा तुम्हें पेशाब निकल जाएगा। और ये गुंडागर्दी छोड़ दो, गुंडागर्दी बंद करो और काम करना शुरू करो। लोगों को जीने का अधिकार है। तुम अगर इसकी दुकान पे गए, तुमने कपड़े के पैसे देने के बजाय इसका सर फोड़ा, और तुम्हें लगता है तुम्हें यहाँ गुंडागर्दी, ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और तुम्हें अभी किसी के साथ पाला नहीं पड़ा। और जो लोग तुम्हारे पीछे हैं उनको भी बता रहा हूँ, तुम अगर माफिया को यहाँ चलाना चाहते हो, उसको रोक दो। वसूली नहीं, हफ्ता वसूली हमें नहीं चाहिए। माशरे में अंदर बदलाव चाहिए, और ऐसे लोगों को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जब कानून अपना काम करना छोड़ देगी और जो लोग कानून को हाथ में लेकर घूमेंगे शहरों के अंदर, उनको रोकने के लिए हमारे जैसे लोग भी हैं। ऐसा नहीं सुन, और वो शरेआम ये चीज़ें कर रहे हैं। मैं आपको तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये इस भरम में न रहें कि उनको कोई रोकने वाला नहीं है। कानून का सहारा लेकर वो कानून से लोगों को डराएंगे, सर फोड़ने के बाद भी खुलेआम घूमेंगे। उन्हें लगता है हमें कोई रोकेगा नहीं, ताकत है नहीं, हड्डी लेकर चलते हैं और हड्डी देखते हैं कि कमजोर कौन है। अरे तुम्हारा क्या हशर होगा तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं हुई है, अगर उस उनका वो तरीका है, तो उस तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, वरना तरीका यहाँ से भी बदला जा सकता है। और ऐसे अनासर को यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। और मैंने जीएमसी प्रिंसिपल से भी बात की है, उनको भी मैंने कहा है कि इसमें कार्रवाई कर लीजिए। बाकी अमन बनाइए रखिए, शांति, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। यहाँ हालात क्या है, बेरोजगारी का आलम है, पैसे पैसे के मोहताज हो रहे हैं, ड्रग्स आम हो रहा है, और ड्रग्स लेने के बाद दुकानदारों को जो है उधार लेकर सर फोड़े जाएंगे। फिर ये ऐसे ही हालात बनेंगे, क्योंकि बेरोजगारी है। उस पर ध्यान दीजिए, भाईचारा बनाए रखिए, यहाँ शांति रखना ये हमारा फर्ज है। और माशरे को बेहतर, और उसको बेहतर जिंदगी कैसे मिले, उस पर हमने फोकस करना है, और उसके लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए।